हेलो दोस्त, मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच में मैं इतिहास का टॉपिक्स लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम लोग पढ़े हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत कितना 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशी यात्रा के विवरण। हम लोग पुरातात्विक स्रोत में क्या पढ़े? अभिलेख और सिक्के के बारे में पढ़े। क्या क्या पढ़े? अभिलेख और सिक्के के बारे में पढ़े। और साहित्य स्रोत में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी साहित्य स्रोत कितना? धार्मिक स्रोत और धार्मिक साहित्य और लैखिक साहित्य, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य बोल सकते हैं। लैखिक साहित्य मतलब ब्राह्मण साहित्य। हम लोग कल पढ़े थे वेद के बारे में। वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास ने वेद को कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में बांटा है। पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया सामवेद, तीसरा हो गया यजुर्वेद और चौथा हो गया अर्थवेद। हम लोग ऋग्वेद में पढ़े हैं। सबसे प्राचीन जो वेद है कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। लगभग कितना साल पहले का है? तब 3500 ईसा पूर्व के, मतलब 3500 वर्ष पहले का है। ऋग्वेद में मतलब ऋग के बारे में जानते हैं कि ऋग का मतलब क्या होता है? छंद तथा चरणों से मुक्ति, छंद तथा यंत्रों के मुक्ति रहती है। और दूसरा पढ़े इसको में सूतक के मतलब प्रार्थना कितना होता है? 1028 होता है। क्रम प्रार्थना कितना होता है? 1028 होता है। और इसको में कौन सा भाषा में लिखा गया? प्राक संस्कृति। बोल दिया जाएगा कि ऋग्वेद कौन भाषा में लिखा गया? तो प्राक संस्कृति में लिखा गया है। ऋग्वेद कौन भाषा में लिखा गया? तो प्राक संस्कृति में लिखा गया है। इसमें कितना मंडल है? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है। कितना प्रार्थना है? तो 1028 है। कितना मंत्र है? तो 10,462 है मंत्र है जो ऋषि मुनि पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पूजा पाठ हम लोग करवाते हैं तब जो पंडित लोग पढ़ते हैं। कितना मंत्र को उच्चारण कितना मंत्र है? तो 10,462 है मंत्र। प्रार्थना कितना है? 10,1028 है। मंडल कितना है? 10 मंडल। विश्वामित्र के अनुसार ऋग्वेद में सूर्य देवता को कौन सा मंडल में अध्ययन किया जाता है? तो तीसरा मंडल में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कल बताए थे। और ऋग्वेद के अनुसार विश्वामित्र ने जो ऋग्वेद लिखे थे उसको में अग्नि के लिए कितना मंत्र लिखे थे? कितना मंत्र लिखे थे? कल बताए थे। ऐसे भी बोल रहे थे कि अग्नि के लिए कितना मंत्र लिखे विश्वामित्र? 200 में लिखे हैं। और इंद्र के लिए 250 शब्द लिखे हैं। ठीक है, बोला जा रहा है। अगला क्या फिर हम लोग क्या पढ़े? यजुर्वेद पढ़े। यजुर्वेद क्या हुआ? युजी प्लस वेद। युजी मतलब हो गया वेद, अच्छा युजी मतलब हो गया यज्ञ में जो विधि विधान के बारे में जो पढ़ा जाता है, जाना जाता है, जो मंत्र का उच्चारण होता है या जो संगीत का उच्चारण होता है, विधि विधान के बारे में। जैसे हम लोग शादी ब्याह या पूजा पाठ किसी भगवान के कुछ दिन करवाते हैं, छठ पूजा कुछ मतलब विधि विधान से होता है। इसको भी कौन वेद में लिखा गया? तो यजुर्वेद में लिखा गया है। तो फिर पर हम लोग तीसरा पढ़े क्या? सामवेद पढ़े। सामवेद में क्या कि भारतीय संगीत का रचनाकार किससे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद से ही भारतीय संस्कृत मतलब संगीत का हुआ है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे क्या है? तो अर्थवेद। अर्थवेद क्या है? तो अर्थवा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। इन्हीं के नाम पर इस अर्थवेद का कहा गया तथा इसके दूसरे दृष्टा रचयिता आंग्रस ऋषि थे। बोल रहा है कि जो अर्थवेद जो है किनके नाम पर रखा गया है? तो किनके नाम पर? तो अर्थवा नामक ऋषि के नाम पर रखा गया है। अर्थवेद किसके नाम पर रखा गया? तो अर्थवा नामक ऋषि के नाम पर रखा गया है। इन्हीं के नाम पर अर्थवेद रखा गया है, नाम रखा गया है। और दूसरा जो ऋषि थे वो कौन थे? इनका दूसरा दृष्टि रचयिता कौन थे? तो आंग्रस ऋषि थे। मतलब अर्थवेद 2 ऋषि ने लिखे हैं। कौन कौन मतलब किन लिखे?
अनगिरस जो अर्थवेद किनके नाम पर रखा गया है, तो अर्थवा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे। पूछ दिया जाएगा कि अर्थवेद में जो प्रथम दृष्टा कौन थे, तो कौन थे, अर्थवा नामक ऋषि थे। और दूसरा कौन थे, अनगिरस ऋषि थे। कौन थे, अनगिरस ऋषि थे। इसे अर्थ विग्रस वेद भी कहा जाता है। देखिए अर्थ प्लस, देखिए सबसे पहले क्या है कि अर्थ ये तो अर्थ हो गया, इनको हो गया कौन, अर्थवा हो गया, और अनगिरस मत के हो गया, तो हो गया अनगिरस। तो इसको दोनों के नाम पर मिले। जैसे मान लिया जाए कि कोई के बारे में बात करेंगे, दो आदमी के बारे में, तो दोनों का नाम ऐसा मतलब कि होना चाहिए बोला है कि जैसे अर्थवेद दो के नाम पर अर्थ गिरस मतलब कि जैसे अभी हम लोग का जैसे बात किया जाएगा तो माता पिता दोनों के नाम से लिया जाएगा। इसी प्रकार अर्थवेद को क्या कहा जाता है, अर्थ गिरस कहते हैं। क्या करते हैं, अर्थ गिरस के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं, तो अर्थवेद को जानते हैं। यहाँ बोलेंगे कि अर्थवा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, और दूसरा दृष्टा कौन थे, अनगिरस ऋषि थे। ठीक है, इनके नाम पर ही अर्थवेद नाम रखा गया। अर्थवा जो नामक जो ऋषि थे, इनके नाम पर ही अर्थवेद का मतलब कि नामकरण हुआ। अर्थवेद किनके नाम पर मतलब कि नामकरण हुआ, तो अर्थवा नामक ऋषि के नाम पर रखा गया। पहला दृष्टा कौन थे अर्थवेद के, तो अर्थवा थे। उसके बाद अनगिरस थे। अनगिरस मतलब थे अनगिरस वेद भी कहते हैं। इसको क्या अर्थवेद भी बोल सकते हैं, या तो अंत अर्थवा गिरस वेद भी कहते हैं। किसको कहते हैं, अर्थवेद को कहा जाता है। इसे भैषज्य वेद भी कहा जाता है। इसका कहते भैषज्य वेद भी कहते हैं। किसको, ऋग्वेद को भैषज्य वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। बोल रहा है कि ऋग्वेद को हम लोग कौन नाम से पहले जानते हैं, पहला दृष्टा कौन थे, तो अर्थ। पहला दृष्टा कौन थे, तो पहले दृष्टा कौन थे, तो अर्थवा मतलब के थे, अर्थवा नामक ऋषि थे। दूसरा दृष्टा कौन थे, अनगिरस थे। और मतलब कि अर्थवेद को हम लोग अर्थवा गिरस वेद भी कहा जाता है। ऐसे भैषज्य वेद भी कहा जाता है। भैंस मतलब कि भैंस डर भाई जो अंधविश्वास के बारे में ऋग्वेद में सबसे पहले अंधविश्वास के बारे में पढ़ा गया है। यहाँ पर देखिए क्या इसको भैषज्य वेद भी कहा जाता है। सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख कौन वेद में किया गया, यहाँ पर क्वेश्चन कर देगा कि सती प्रथा का उल्लेख कौन वेद में किया गया सबसे पहले कौन में, तो अर्थवेद में। ठीक है, अर्थवेद में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। किसके रचना सबसे अंत में हुई है, तो अर्थवेद का जो रचना हुई है सबसे लास्ट में हुआ है। तो कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सबसे पहला किसका खोजा गया है, तो ऋग्वेद को सर्वप्रथम है। दूसरा में यजुर्वेद, तीसरा में सामवेद, चौथा में अर्थवेद। अर्थवेद को हम अर्थ विग्रस वेद भी कहते हैं, या तो भैषज्य वेद भी कह सकते हैं। ठीक है, पहला दृष्टा कौन थे, तो अर्थवा नामक ऋषि थे। दूसरा कौन थे, अनगिरस थे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। इसमें कुल 20 कांड है। ऋग्वेद में कितना कांड है, 20 कांड है। 731 सूतक मतलब प्रार्थनाएं हैं, और 5987 मंत्र हैं। बोल रहा है कि अर्थवेद में कांड की संख्या कितना है, तो कांड की संख्या कितना है, तो 20 है। कोई पूछ देगा कि ऋग्वेद अर्थवेद में कांड की संख्या कितना है, तो 20 है। 731 प्रार्थना है, और 597 क्या है, मंत्र है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। पूछ देगा कि अर्थवेद में कांड कितना है, 20 है। प्रार्थना कितना है, 731 है। मंत्र कितना है, 5987 है। सबसे ज्यादा मंत्र किसको में, तो ऋग्वेद में, क्योंकि वह सर्वप्रथम मतलब कि वेद है। ऋग्वेद में मंत्र की संख्या कितना है, 10,462 है।
प्रार्थना कितना है 1028 है। मंडल कितना है 10 है। ऋग्वेद को कौन भाषा में लिखा गया है? तो प्राग संस्कृति में लिखा गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रिविजन करते चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए कितना मंत्र है? तो 5987 मंत्र है। इसमें लगभग 1200 मंत्र है। इसमें लगभग कितना है? 1200 मंत्र है। ऋग्वेद से ऊर्ध्वत है। इसकी मूल लिपि ब्राह्मणी है या भौतिकवादी वेद है। बोल रहा है कि जो अर्थवेद में 1200 मंत्र है जो ऋग्वेद से मतलब मिलता जुलता रहता है। जो 1200 मंत्र है ऋग्वेद से मतलब मिलता जुलता रहता है। इसको कौन लिपि में लिखा गया? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। या कौन इसका वेद भौतिकवादी वेद भी कह सकते हैं। अर्थवेद को भौतिकवादी वेद भी कह सकते हैं। जैसे भौतिक के बारे में कहते हैं, प्रकृति तथा प्रकृति घटना के बारे में अध्ययन करता है, उससे क्या कहते हैं? भौतिक कहते हैं। उसी प्रकार बोला है कि भौतिकवादी वेद क्या है? तो भौतिकवादी जो भगवान जो दिए हैं उसके बारे में, जो इंसान कर रहा है उसके बारे में। जैसे अंधविश्वास से जादू टोना जो होता है इंसान का है, भगवान जैसे हम लोग प्राकृतिक जैसे कर देते हैं। तो भौतिकवादी वेद क्या है? तो भौतिकवादी वेद सबसे पहले हम लोग, इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा हमको साइंस समझना चाहिए। पहले हम भौतिकी के परिभाषा जानेंगे। भौतिकी की परिभाषा क्या कहता है? कि प्रकृति तथा प्रकृति घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक कहते हैं। तो उसी प्रकार बोला है कि भौतिकवादी वेद कहते हैं। तो भौतिकवादी वेद मतलब यहाँ पर भगवान और इंसान के बात दोनों कर रहा है। भगवान और इंसान के बात दोनों कर रहा है, इसलिए कुछ हो गया भौतिकवादी वेद हो गया। सबसे पुराना वेद क्या हुआ? तो ऋग्वेद हुआ। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। और सबसे लास्ट कौन है? तो सबसे लास्ट वेद अर्थवेद है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। इसको भौतिकवादी वेद भी कहते हैं। एक कौन लिपि में लिखा है? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। ये भौतिकवादी वेद है। कौन भौतिकवादी वेद है? अर्थवेद है। 1200 मंत्र किससे मिलता जुलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, दिक्कत इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों तथा जादू टोने टोटके के उल्लेख किया गया है। और अभी हम जानते हैं कि अर्थवेद में जादू टोना के बारे में किया गया है। अर्थवेद में किसको चर्चा किया गया है? तो जादू टोना, जैसे जादू टोना, जैसे भूत प्रेत, किसी की नजर लगे, कुछ हो गया, उसके बारे में कौन वेद में लिखा गया? तो अर्थवेद में लिखा गया है। इसका मंत्र 1200 मंत्र किससे मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद से इसका मिलता जुलता मतलब की रहता है। ठीक है, अंधविश्वासों के बारे में अध्ययन किया गया है। जादू टोने टोटके उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धति व औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसको में चिकित्सा पद्धति मतलब डॉक्टर के जैसे जड़ी बूटी हो गया कि शाम काट ले तो कौन जड़ी बूटी लगाएं, क्या लगाए ना लगाए, उसके बारे में, और औषधियों के बारे में चर्चा किया गया। किसको में? ऋग्वेद अर्थवेद में क्या क्या के बारे में चर्चा किया गया? सबसे पहले जादू टोना के बारे में बात किया गया कि 1200 मंत्र किससे मिलता जुलता रहता है? तो ऋग्वेद से मिलता जुलता है। इसको क्या नाम से? भौतिकवादी वेद भी कह सकते हैं। ऋग्वेद का नाम किससे पर रखा गया है? अर्थवा नामक ऋषि पर रखा गया। पहला दृष्ट कौन थे? तो अर्थवा नामक ऋषि थे। दूसरा कौन थे? अंगिरस थे। और अर्थवा गिरस भी इसको नाम रखा गया है। या तो इसको क्या नाम बोल सकते हैं, उल्लेख किया गया है? इसको नाम भैषज वेद भी कहा जाता है। और सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख कौन वेद में किया गया है? तब ऋग्वेद अर्थवेद में किया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको में प्रार्थना कितना है? तो 731 है। कांड कितना है? तो 20 है। मंत्र कितना है? तो 5987 है। और इसमें लगभग मंत्र कितना है? 1200 है। ये किससे मिलता जुलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको में समझिएगा चिकित्सा पद्धति क्या था? चिकित्सा पद्धति डॉक्टर के बारे में, जो औषधि हो गया, जड़ी बूटी हो गया, जो बारे में हुआ, ये चिकित्सा पद्धति में भी लिया गया है। आयुर्वेद जीवन के विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। आयुर्वेद का जो जीवन में विज्ञान शब्द का मतलब उल्लेख किसको मिलता है? सबसे पहले तो अर्थवेद में मिलता है। आयुर्वेद का सबसे पहले शुरुआत अर्थवेद से मतलब हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है?
और इंसान ने भगवान से पूछा कि आपके प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है, तो भगवान जवाब देते हैं कि अगर पंछी हवा में उड़ रहा है तो समझ लीजिए कि मेरा प्रेम है, अगर पंछी पिंजरा में है तो समझ लीजिए कि आपका प्रेम है। किसी को आजकल बांध के नहीं रख सकते हैं, किसी तन पर काबू किया जा सकता है, बाकी मन पे किसी का नहीं। ठीक है, अगला क्या है, सर्वप्रथम मिलता है इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थवेद में इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा में समिति प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है, पृथ्वी सुकत और अर्थवेद का प्रतिनिधि सुक्त माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का वेदेत्री कहा जाता है। देखो बोल रहा है कि इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। किसको में? अर्थवेद में आर्य तथा अनार्य मतलब कि संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थवेद में परीक्षित को कौरवों का राजा कहा गया है। इसमें सभा में समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पहला हो गया पृथ्वी सुकत और दूसरा हो गया अर्थवेद के प्रतिनिधि का सुक्त माना जाता है। पहला क्या हो गया? पृथ्वी सुकत और दूसरा हो गया प्रतिनिधि का सुकत माना जाता है। ऋग्वेद में सामवेद और यजुर्वेद विधेयत्रीय कहा गया है। बोल रहा है कि ऋग्वेद में अर्थवेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को मतलब कि तीनों का मृत्यु मिला के किया गया, तीनों मिला दिया गया है। लगभग मिलता जुलता रहता है तीनों, जैसे आपस में भाई बहन का जो होता है रिश्ता मिलते चेहरा ऊपर नीचे होता रहता है, मिलते रहता है। ठीक है, किसी को कमजोर मत समझना, 5 रुपये का पेन भी 5 करोड़ का चेक साइन करके देता है। सबसे पहले किसी को आजकल कमजोर समझने का नहीं है। जो छोटा है वो छोटा, जैसे छोटी उम्र में बड़ा धमाका भी कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ तक समझ में आया। कब और अर्थवेद है, अर्थवेद का भाग नहीं है, मतलब कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो है मुझे कहा जाता है, बाकी इसका भाग है नहीं, कहा जाता है बाकी है नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात? ठीक है। ब्राह्मण साहित्य क्या है? तो इनकी रचना और वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने हेतु सरल गाथा में की गई है। ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ का विषय प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। बोल रहा है कि ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। अतः यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वालों को क्या कहता है? ग्रंथ कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ, और यज्ञ का जो प्रतिपादन करता है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर है? बोला जाता है कि सफलता की कुंजी
सफलता की कुंजी उन्हीं को रास आती है, सफलता की कुंजी उन्हीं को रास आती है जो परिश्रम का पहाड़ा पढ़ना जानते हैं। सफलता की कुंजी उन्हीं का रास आता है जो परिश्रम करना जानता है, जो नहीं करना जानता है वह उसका सफलता नहीं मिल पाता है। ठीक, यहाँ देखिए सबसे पहले वैदिक साहित्य क्या था। वैदिक साहित्य हम लोग समझिए क्या कि इनकी रचना वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने हेतु तो सरल गाथ की गई है। ब्राह्मण का अर्थ होता है, क्या होता है, यज्ञ होता है। अतः यज्ञ के विषय के जो प्रतिपादन करता है, करने वाला जो ग्रंथ होता है वो क्या कहता है, ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, जो यज्ञ को जो प्रतिपादन करते, जो यज्ञ करवाते हैं उसे क्या कहेगा, ब्राह्मण। जैसे अभी हम लोग पूजा पाठ कहीं करवाते हैं तो ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, या कोई यज्ञ होता है तो उसको मंत्र का उच्चारण करते हैं, ब्राह्मण करते हैं। तो इसका प्रतिपादन जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, इतरेय में राज अभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। रहा है कि इतरेय में राज अभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम पर दिए गए हैं। मतलब कि जो इतरेय जो है राजाभिषेक जो होता था उसके नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम से मतलब कि दिया गया है, उसका उच्चारण जो हुआ नियम से मतलब बनाया गया किसी के बारे में। ठीक है, समझ में आ रहा बात। सतपथ ब्राह्मण क्या है, तो यह यजुर्वेद का ब्राह्मण है। इसमें पुरुष मेघ का उल्लेख है। पुरुष मेघ में पुरुषों की बलि दी जाती थी। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेह ऋषि गौतम रहुमन से संबंधित है। इस गंधर शल्य कैकेय कुरु पांचमाल कौशल विदेह आदि राजाओं के नाम से उल्लेख किया गया है। बोल सतपथ ब्राह्मण क्या है, तो इसमें यजुर्वेद का ब्राह्मण को लिया गया है। सतपथ जो है ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण जो होता है यह यजुर्वेद ब्राह्मण है। यजुर्वेद मतलब समझाएं, जो यज्ञ का जो विधि विधान के बारे में जानता है उसे क्या गया है, सतपथ ब्राह्मण कहा गया। सतपथ ब्राह्मण किसे कहा गया है, तो यजुर्वेद में जो ब्राह्मण थे उनको रखा गया। ठीक है, इसमें पुरुष मेघ का उल्लेख है। इसमें किसका पुरुष मेघ का उल्लेख है। पुरुष मेघ में पुरुषों की बलि दी जाती थी। मतलब पुरुष मेघ में क्या किसको बलि दिया जाता था, पुरुषों की बलि दिया जाता था। पुरुष मेघ में पुरुषों की बलि दिया जाता था। यहाँ पर क्वेश्चन कर सकता है कि पुरुष मेघ में किसको बलि दिया जाता था, तो पुरुषों की बलि दिया जाता था। ठीक है, आज सतपथ ब्राह्मण क्या है, जो यजुर्वेद में जो ब्राह्मण थे उन्हीं को सतपथ ब्राह्मण में रखा गया है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेह ऋषि गौतम रहुमन से संबंधित है। किसको से संबंधित है, तो राजा विदेह ऋषि गौतम रहुमन से संबंधित है। इसमें गंधर शल्य कैकेय कुरु पंचमाल कौशल विदेह आदि राजाओं के नाम से उल्लेख किया गया। जो सतपथ है कौन राजा उससे मतलब है, गंधर शल्य कैकेय कुरु पंचमाल कौशल विदेह राजाओं से किसका उल्लेख किया गया। इसको में जो ब्राह्मण जो सतपथ ब्राह्मण जो हुआ इसको कहाँ से, यजुर्वेद से हो गया। यजुर्वेद में सतपथ मतलब कि यजुर्वेद में जो ऋषि मुनि थे उन्हीं को सतपथ ब्राह्मण में रखा गया है। जिसको पुरुष मेघ में क्या चीज, पुरुषों को बलि दिया जाता था और सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेह ऋषि गौतम जो थे इन्हीं के नाम से सतपथ ब्राह्मण का मतलब कि शुरुआत हुआ था। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा जरूर और सपोर्ट कीजिए। पहले हम लोग अर्थवेद सबसे लास्ट का मतलब कि सबसे अंतिम वेद कौन है, तो अर्थवेद है। सबसे अंतिम वेद कौन है, तो अर्थवेद है। हम लोग समझे में क्या ऋग्वेद में क्या हम लोग समझे, ऋग्वेद में हम लोग यही समझे कि इसको में सबसे पुराना वेद क्या है, तो ऋग्वेद है। दूसरा का यजुर्वेद हो गया, तीसरा सामवेद हो गया, चौथा अर्थवेद हो गया। ऋग्वेद 3500 वर्ष पहले का है और इसको में मंत्र के उच्चारण कितना हुआ 10,462 और सूक्तक कितना, प्रार्थना कितना 1028 है, मंडल कितना है 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बोला है कि अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। अहंकार और संस्कार में क्या होता है? फर्क होता है। अहंकार दूसरा को झुकाता है और संस्कार अपने आप को झुक कर मतलब किसी को कार्य करता है। जैसे अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए कि हमसे बेहतर नहीं होगा, काहे नहीं हो सकता सर, आप मेहनत कीजिएगा तो आप हो जाएगा, हम मेहनत करेंगे तो हम होंगे। तो अहंकार नहीं, मतलब कि संस्कार लाइए, संस्कार के झुक कर, जहाँ गलती है वहाँ पर झुक जाइए, जहाँ पर ना गलती तो अपना विचार सब विचारधारा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई गलती होता होगा तो माफ़ी मांगते हैं, और जो गलती होता है हमको कमेंट कीजिए, उसको सुधारने का हमको मौका दीजिएगा। आज से क्लासेस में बस आज भर इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक।